आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से करीब 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, आधुनिक जिम सहित कई खेल सुविधाएं विकसित की गई। इस आधुनिक खेल सुविधाओं का आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने खिलाड़ियों के साथ बास्केटबॉल खेल कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस अवसर पर कोटा के दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के बच्चा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, उन्हें छोटा बच्चा समझने की भूल ना करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में लगातार खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि यहां के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और अभ्यास का बेहतर माहौल मिल सके। बेहतर खेल संरचना के क्षेत्र से युवा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। वहीं विधायक संदीप शर्मा ने कहा, कोटा की जनता और माताओं और बहनों के लिए जरूर वह बच्चे हैं जिन्होंने उन्हें 3 बार विधायक बनाया। शर्मा ने चेतावनी दी, भाजपा उसके नेताओं पर कोई भी अनंगल टिप्पणी करेगा तो उसका राजनीतिक जवाब जरूर दिया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने एक पौधा मां के नाम के तहत चल रहे कार्यक्रम में स्टेडियम में एक पौधा रोपण का कार्यक्रम भी किया गया। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है ताकि खिलाड़ी भी परेशान नहीं हो वॉक वे। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं हैं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन्ग टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे है ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है, एक तरफ खिलाड़ियों के लिए भी है, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ रखे उसके लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करेगा। आने वाले समय में कोटा का क्रिकेट स्टेडियम, स्विमिंग पूल का पुनः निर्माण और इसी तरीके से अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर सारी खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारी युवा पीढ़ी तन मन शरीर से स्वस्थ हो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अंदर प्रतियोगिताएं भाग ले सके। अंतर्राष्ट्रीय खेलने जाए तो भारत का तिरंगा वहाँ पर जीत के लिए ले रहा है, इसलिए आने वाले समय में खेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। से ज़्यादा की लागत का वॉकिंग सिंथेटिक ट्रैक है जिसमें शहरवासी घूमने का आनंद ले सकेंगे और सिंथेटिक ट्रैक के अपने लाभ हैं, फायदे हैं। घूमने के घुटने बुजुर्ग लोगों के कम घिसते हैं और बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो सिंथेटिक ट्रैक लोगों की डिमांड थी। अंदर एथलेटिक्स के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बना है और अब बाहर भी ये सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से कोटा शहर वासियों की पुरानी मांग थी और आज कोटा शहर, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में खेलों को लेकर व्यापक और बहुत बड़े स्तर पर काम माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा कराए जा रहे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मैं बच्चा हूं, लेकिन मैं उन माओं का, उन बहनों का बच्चा हूं जो मेरे को लाड़ करती हैं, दुलार करती हैं। उस कोटा की जनता का बच्चा हूं जिसने मुझे 3 बार विधायक बनाकर अपने पलक पांवड़ों पर बैठाकर मुझे लाड़ दिया, मुझे दुलार दिया। तो उनका मैं बच्चा हूं, लेकिन कोई इतनी गलतफहमी ना पाले कि मैं इतना छोटा बच्चा हूं कि एक वो गाना याद आता है कि छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे। तो क्योंकि किसी को अगर ये गलतफहमी हो
तो वो गलतफहमी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछ ले, जिसने भी ये गलतफहमी पाली थी और 7 दिन तक जो विधानसभा में टकराने के बाद सो नहीं पाए थे, घर पे व्याकुल रहे थे। तो इतने छोटे भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। और आप तो स्वयं जानते हैं कि 89 में आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, तब हमारी क्या भूमिका थी, और 92 में जब आपने पूरी ताकत ऊपर से नीचे तक की लगा दी थी, आपके सामने चुनाव जीतकर गवर्नमेंट कॉलेज में उस खंभ ठोक कर संदीप शर्मा उस छात्र संघ अध्यक्ष बनकर आया था। तो इतने छोटे बच्चे भी नहीं है, 3 बार विधायक रह चुके हैं। और मेरा मानना है कि हमारे नेता और हमारी पार्टी के ऊपर यदि कोई अनावश्यक या अनर्गल बयानबाजी करेगा तो हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम ओम बिरला जी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित रूप से यदि हमारे नेताओं के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की बयानबाजी होती है, अनर्गल कोई बात कही जाती है, तो उसे बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा।